देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे दिल्ली की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक निजी पंचतारा होटल में ब्रो यानी बिजनेस रेसलर ओशियन नामक संस्था का वार्षिकोत्सव मनाया गया। ये संस्था लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में शुरू हुई थी, जहां लोगों के व्यवसाय बंद हो रहे थे, कामकाज ठप पड़ चुके थे और ऐसे में आशा की एक नई किरण लेकर इस संस्था ने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की और न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाए रखा बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हुए एक नए मुकाम को हासिल किया। इस संस्था में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायिक एकजुट हुए, जिन्होंने ये उदाहरण भी पेश किया कि यदि हम संगठित हों और एक दूसरे की सहायता करने के इच्छुक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने व्यवसाय को न सिर्फ बचाया बल्कि आगे भी बढ़ाया और अब वो मार्केट में अपना नया स्थान बना चुके हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ आज संस्था ने 1 साल पूरे होने की खुशी को मनाया, जहां ग्रुप बिजनेस अवार्ड 2022 का भी आयोजन किया गया और कई लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टी.एस. मदान भी पहुंचे, जिन्होंने अपने 1 घंटे के कार्यक्रम में लोगों को व्यवसाय को बढ़ाने और विषम परिस्थितियों में भी कैसे जीत हासिल करनी चाहिए इसके गुण बताए। तो बिजनेस ने ये जो आज की बिजनेस मीटिंग रखी है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। बिजनेस मीटिंग मस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन है आपस में नहीं है, अब पूरे वर्ल्ड से हमने कंपटीशन लड़ना है। तो वर्ल्ड से अगर हम कंपटीशन लड़ना है तो हमारे को ऐसी मीटिंगें ज़रूरी है। ऐसे तजुर्बेकार जैसे टी.एस. मैदान जी ने अपने विचार रखे, ऐसे गुरु से मैं तो इनको गुरु मानूंगा, क्योंकि जिनके पास तजुर्बा है, इतने बड़े बड़े व्यापारियों का जो तजुर्बा है उनके पास, वो उनको दे सके और हम आगे बढ़ सके। दूसरा पॉइंट्स, बिजनेस की जो भी प्लानिंग बनती है सेम डे नहीं बनती, सालों पहले प्लानिंग बनाई जाती है कि हमारा इस साल में ये प्लान है, इस साल में ये प्लान है, तो हमें उसको करना है। मैं अपने तजुर्बे के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने जितना भी कार्य करा, आज वीपी इंटरनेशनल की ऑल ओवर इंडिया 26 ब्रांचें हैं, तो जब मैं संभालता था तो उस समय मुझे जाकर लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता था, लोगों को बताना पड़ता था वीपी के बारे में। ये हमारा ब्रो के नाम से एक बिजनेस ग्रुप है। ब्रो मतलब आपको मालूम है, ब्रो मतलब भाई। ये बिजनेस का भाई है, मतलब भाई का काम होता है लोगों की हेल्प करना, अपने भाइयों की हेल्प करना, उनको मुसीबत के समय में खड़ा रखना, सुख दुख में साथ देना, व्यापार में मदद करना। तो ब्रो का फुल फॉर्म है बिजनेस रेफरल ओशन, बिजनेस में रेफरेंसेस शेयर करना। तो हमारा जो ग्रुप है इसमें हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। सब अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं। तो आपस में ना तो कंपटीशन होता है और एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। मतलब किसी का समझो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, किसी चीज़ की गारमेंट्स की, किसी का ट्रेडिंग का काम है, कार एसेसरी की। तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद तो यूज़ करते ही हैं अपने लिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताते हैं और रेफरेंसेस दे करके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। देखो, जो भी दुनिया में कोविड आए या कोई और प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम ही होती है। तो कोविड हर साल आता है, एक बार नहीं आया। किसी बार आ जाता है इस नाम से कि इसका नाम सुनामी है, कभी आ जाता है अर्थक्वेक है, तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई कंस्ट्रक्शन। तो कोविड तो नाम बदल के समस्या। इसका मतलब हमने समस्या के साथ लड़ना है, हमने प्रॉब्लम के साथ लड़ना है। जो बिज़नेस हैं, जो प्रोफेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स जो आती है ना, उसी के नाम बदल जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है केवल एक दूसरे की कोऑपरेशन से। एक दूसरे के साथ हम साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो बिज़नेस भी ग्रो करते हैं और साथ में प्रोफेशन भी ग्रो करते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा में नेशनल फर्स्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में चौधरी न्यायाधीश सिंह यादव मेमोरियल ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसका रविवार को समापन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉडी बिल्डिंग जैसे कई खेलों में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद क्रिकेट का फाइनल, फुटबॉल का फाइनल और कबड्डी के खेल हुए। सभी टीमों के साथ सभी खेलों में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही बॉडी बिल्डिंग और ट्रक पुलिंग भी किया जाएगा। इन सभी खेलों के विजेता खिलाड़ियों को नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र यादव द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रतियोगिता बीते 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसमें प्रतियोगिता की शुरुआत में मशाल रिले समय पर चौक से निकाली गई, जो कि माता सुखदेवी स्कूल तक लाई गई। उसके बाद अन्य खेलों का भी शुभारंभ हुआ था। मकसद है कि दिल्ली के देहात में जहाँ पर जो नर्सरी है बेसिकली, जिसको मैं समझता हूँ कि नर्सरी एक नेशनल गेम्स की और इंटरनेशनल गेम्स की है, उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रिविलेज होते हैं, उनको मौका मिल जाता है। लेकिन हमारा मकसद दिल्ली देहात के उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिसके वो हकदार हैं। लेकिन निश्चित ही कुछ जमुना पार से और कुछ गंगा पार से भी यहाँ पर हमारे छोटे बच्चे आज पार्टिसिपेट करने आए हैं। हमने उनका भी स्वागत किया है, उनका भी सम्मान किया है और मुझे इससे एक और खुशी होती है कि इसका पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। तो हमें खुशी है, आगे आने वाले समय में जो भी बच्चा हमें अप्रोच करता है, चाहे उसकी ट्रेनिंग में मदद की बात है, चाहे उसको कोई इक्विपमेंट की कमी की महसूस होती है, हमने ये प्लेटफॉर्म इसी काम के लिए रखा है कि जो भी बच्चा हकदार है और किसी भी कमी की वजह से उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, हम उस कमी को पूरा कर पाएँ, तभी हम अपने आप को सफल मानेंगे। सर, मेरा नाम शालू है, मैं 19 साल की हूँ और मेरे भी सर यही है, विपिन लोहित सर। हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। कब से कर रहे हैं प्रैक्टिस और आज? मुझे अभी 1.5 साल हुआ है और आज हमने 7.2 किलोमीटर की है। गर्ल्स में आप फर्स्ट पोजीशन? हाँ जी सर। क्या पोजीशन हासिल की? सर फर्स्ट प्लेस। बताइए पूरा बताइए। सर मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ। विपिन कोच साथ में मेरे कोच का नाम विपिन है और मैं 10 किलोमीटर रन हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सेकंड। अभी मेडल आया था नॉर्थ जोन में मेरा। 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।